अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए, हमने इससे पहले जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स थे, मेंडलीव का टेबल और इसके अलावा न्यूलैंड ऑक्टेव, सब के अंदर डिस्क्रिपेंसेस या खामियां देखी। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहां हमें बहुत हमारे लिए यूज़फुल है, ब्लॉक्स में डिवीजन बताता है पीरियोडिक टेबल की, हमें पीरियोडिक रिलेशनशिप एलिमेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी बताता है, कंपाउंड्स में भी बताता है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है, वो ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन सही तौर पर जस्टिफाई नहीं की गई। हाइड्रोजन नॉन मैटर है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 1 ने प्योरली मेटल्स के ग्रुप के ऊपर प्लेस हुआ है। हाइड्रोजन जो है ना, सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे ग्रुप 1 ने, 4th और 7th तीनों में प्लेस किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों के साथ इसकी एलिमेंट की कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से आज तक हम हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकें। अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ ग्रुप 1 के मेंबर्स के साथ देखें तो वो क्या क्या है। नंबर 1, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 लिखा हुआ है, उसकी कन्फिग्रेशन लिखी हुई है 1s1। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी वैलेंस कन्फिग्रेशन है 3s1, यानी इसके भी वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही है और एक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही मौजूद है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एतबार से हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ मैच करता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके केटाइन फॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन भी H+ साइन फॉर्म कर सकता है और सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ साइन फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों में टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl की फॉर्म में यूनाइट हो सकते हैं और सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में यूनाइट हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी हेलोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और अल्कली मेटल, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों के अंदर ये टेंडेंसी है, ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन सोडियम से कंबाइन होता है, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोरीन से कंबाइन होता है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन की ग्रुप 1 मेंबर्स के साथ कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। वो ये है कि हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन 1 मेंबर्स सॉलिड है। नंबर 2, हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक ही शेल होता है कि और एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही मज़ीद चाहिए उसे डुप्लेट पूरा करने के लिए। लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं, उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है। हाइड्रोजन प्योरली नॉन मेटल है, लेकिन ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स मेटल हैं। फिर हाइड्रोजन की हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं हेलोजन्स के साथ। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन है 1s1 और हेलोजन्स की कन्फिग्रेशन हमें ये बताती है कि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्लोरीन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, लेकिन वैलेंस शेल 2 सब शेल पर मुश्तमिल है 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 7 बनते हैं। इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी डुप्लेट पूरा करने के लिए एक ही। तो इस तरह इसकी कन्फिग्रेशन हेलोजन से भी रिलेट की जा सकती है। हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी सेकंड सिमिलरिटी ग्रुप नंबर 7 है हेलोजन के साथ। इसी तरह तीसरी सिमिलरिटी इसकी ये है कि हाइड्रोजन और हेलोजन सारे डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में और तमाम हेलोजन्स फ्लोरीन F2 Cl2 ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 की फॉर्म में। चौथी सिमिलरिटी इसकी हेलोजन के साथ क्या है कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों ही नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो हाइड्राइड आयन बन जाता है। हेलोजन फैमिली के सारे मेंबर, चाहे वो फ्लोरीन है या क्लोरीन, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड में गेन करते हैं और यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। ये चारों इसके सिमिलर एस्पेक्ट्स थे हेलोजन फैमिली के। पांचवी सिमिलरिटी हाइड्रोजन और हेलोजन की ये है कि दोनों स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम डिससिमिलरिटीज़ बना देंगे। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जबकि हेलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन यूनिक पॉजिटिव आयन भी फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन ही फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ स्टेबल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि वाटर है, इसका स्टेबल ऑक्साइड है। हैलोजन का कोई भी स्टेबल ऑक्साइड नॉन नहीं है। ये तीनों थी हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ डिसिमिलरिटीज़। अब हम हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ कार्बन फैमिली के मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह कन्फिग्रेशन में हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स और हैलोजन दोनों के साथ रिलेट कर जाता है। अल्कली मेटल से ऐसे कि हाइड्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एक है और अल्कली मेटल्स में भी एक है। हैलोजन्स की भी कन्फिग्रेशन से कैसे रिलेट कर जाता है कि हाइड्रोजन को भी डुप्लेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और सेवंथ मेंबर्स को भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कार्बन फैमिली के साथ भी इसका कन्फिग्रेशन का एक एक्सपेक्ट मैच कर है। वो क्या है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और के शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इसका वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है। और अगर हम ग्रुप 4 के सारे मेंबर्स देखें, जैसे कि कार्बन को ले लें पहले मेंबर को, एटॉमिक नंबर 6 है, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 मिला के 6 हो जाते हैं। तो इसका वैलेंस शेल एल हाफ फिल्ड है, क्योंकि एल कम्प्लीटली फिल्ड होता है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एस्पेक्ट्स तीनों के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अल्कली मेटल के साथ भी, हैलोजन फैमिली के साथ भी और 4 के मेंबर्स के साथ। दूसरी सिमिलरिटीज़ की क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली के मेंबर कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो कंपाउंड मीथेन है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। इसी तरह अमोनिया की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। CCl4 की फॉर्मेशन में कार्बन क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है शेयरिंग के साथ। तो इस तरह हाइड्रोजन के अंदर भी टेंडेंसी है कि वो कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। कार्बन फैमिली के मेंबर्स की भी ये टेंडेंसी है कि वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फिर नंबर 3, केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली के मेंबर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल शो यू है, कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाए तो कॉपर रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, Cu की फॉर्म में। और हाइड्रोजन चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा H2O। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में मैंने कार्बन फैमिली का मेंबर, फर्स्ट मेंबर कार्बन ही लिखा हुआ है। टिन के ऑक्साइड के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको रिड्यूस कर देगा टिन के अंदर और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का ये बिहेवियर मैच कर रहा है रिएक्शन में। ये दोनों मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो। अब हम हाइड्रोजन की डिसिमिलरिटीज़ देखेंगे ग्रुप नंबर 4 के साथ। कार्बन के अंदर लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है और कैटिनेशन शो करता है। हाइड्रोजन के अंदर लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, वो डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना जो है वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। कार्बन ग्रुप नंबर 4 के मेंबर को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ये डिसिमिलर है, हालांकि दोनों के हाफ फील्ड हैं, लेकिन हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ग्रुप 4 के सारे मेंबर्स को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन 4 के मेंबर्स सॉलिड हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक है, मगर ग्रुप नंबर 4 के मेंबर्स डायटोमिक नहीं है। तो ये सारी हमने देखा कि ग्रुप 4 के साथ भी ये मुकम्मल मैच नहीं करता। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है। इसकी पार्शियल सिमिलरिटीज़ 3 ग्रुप के साथ हैं, एक ग्रुप 1A के साथ, एक 4th के साथ और एक 7th के साथ। तो हम लोगों ने इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1A अल्कली मेटल्स के टॉप पर सिर्फ इसलिए प्लेस किया हुआ है क्योंकि ये इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और अल्कली मेटल्स के भी, वरना प्रॉपर्टीज़ में ये उनके साथ मैच नहीं करता। ये अल्कली मेटल्स फैमिली का हिस्सा नहीं है। और ये भी बात याद रखें कि हाइड्रोजन की इस वजह से भी 1A के ऊपर पोजीशन जो है वो एडजस्ट की गई है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारा मॉडर्न जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, S, P, D एंड F। तो जो हाइड्रोजन है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपने S ऑर्बिटल में पोजेस करता है, जिसकी वजह से हम उसको S ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर प्लेस करते हैं। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक सही तौर पर हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता।